नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है वट सावित्री व्रत के विषय में। वट सावित्री व्रत जो कि हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास व्रत माना जाता है। यह व्रत सभी महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। पति की दीर्घायु के लिए, पति के कल्याण के लिए यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर धारण किया जाता है। बहुत से प्रांतों में, बहुत से राज्यों में इसे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर भी रखा जाता है, जिसे कि वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत को जो अमावस्या पर हम लोग रखते हैं, इसे वट अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। 2024 में यह व्रत 6 जून को धारण किया जाएगा। इस वीडियो में आप लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि क्या बहनें पहली बार इस व्रत को उठा सकती हैं या नहीं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत सारे बहनों के मन में है। जो बहनें पहली बार व्रत को उठा रही हैं, उनका विवाह हुआ है अभी और उन्हें पहली बार व्रत को उठाना है, तो इस बात की दुविधा बहुत है मन में कि क्या उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिलेगा। यदि आप इस व्रत को उठाती हैं तो क्या नियम है, पहली बार का क्या नियम है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य, जैसे कि किसी भी व्रत को हम उठाते हैं, शुरू करते हैं, तो यह बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। इसका विशेष महत्व होता है, विशेष नियम होता है। हमें खरमास, मलमास या और भी चीजें, शुभ समय को देखना पड़ता है। तो पहली बार का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसलिए पहली बार का नियम क्या है, वो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस नियम से पहली बार बहनों को इस व्रत को रखना है, क्या क्या नियम जरूरी है, कहाँ का वस्त्र उन्हें धारण करना है, अर्थात मायके का या ससुराल का, कहाँ की सामग्री उन्हें प्रयोग में लानी है, मायके से या ससुराल से। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। वैसे पूजा विधि नियम बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके वीडियो आती रहेगी। एक ही वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। पहली बार है यदि आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। तो आज मुख्य रूप से पहली बार व्रत को उठाएं या नहीं और नियम क्या क्या है, इस बारे में आइए एक एक करके सभी बातें जान लेते हैं। देखिए, इससे पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूं कि इस समय गुरु और शुक्र अस्त हैं, जो कि 27 जून तक रहेंगे। और कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य हमें गुरु और शुक्र के अस्त रहते हुए नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस बार आप लोग देख रहे हैं कि विवाह आदि का जो मुहूर्त है वो नहीं है। विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि इस समय मई और जून माह में नहीं हो रहे हैं। तो व्रत को उठाना, जो कि सौभाग्य का व्रत होता है, संतान से संबंधित व्रत होता है, तो ये सब व्रत अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह भी एक शुभ कार्य की श्रेणी में ही आता है। तो नियम यही बताया जाता है। नियम यही है कि गुरु और शुक्र के अस्त रहते हमें कोई भी नया व्रत नहीं उठाना चाहिए, नहीं शुरू करना चाहिए। तो नियम मैंने बता दिया, लेकिन बहुत से लोग हो सकता है इस नियम को न लेते हो, या फिर आप अपने यहाँ जो भी आपके गुरुजन हैं, जो भी आपके पंडित जी हैं, उनसे आप एक बार सलाह ले लीजिए। अपने घर के बड़े बुजुर्ग से सलाह ले लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग मलमास का भी नियम नहीं लेते हैं। जैसे कि इस वर्ष मलमास था, तो बहुत से लोगों ने नया व्रत उठाया, बहुत से बहनों ने नया व्रत शुरू किया। तो अपने अपने प्रांत की, अपने अपने राज्य की जो भी नियम होता है, जो भी परंपरा होती है, उस हिसाब से आप लोग कार्य कीजिएगा। लेकिन जो नियम था वो मैंने बताया। लेकिन आज मैं नियम पहली बार का इसलिए बता रही हूँ कि जो भी बहनें उठा रही हूँ, हो सकता है उनके यहाँ यह परंपरा न हो, उठाया जाता हो व्रत, तो उनके लिए सभी नियम आइए जान लेते हैं। तो पहली बार यदि आप व्रत उठाएंगी तो सामग्री मायके से होगी या ससुराल से। देखिए, जहां तक सामग्री की बात है, तो नियम हमारे यहाँ यही है कि सामग्री मायके से आती है। पूजन सामग्री और दान सामग्री ये मुख्य रूप से मायके से आती है। तो मायके का ही हम लोग पूजन करते हैं और दान करते हैं। लेकिन जहां तक वस्त्र की बात है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वस्त्र आप मायके का पहने या ससुराल का पहने, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि वट सावित्री जो व्रत है, ये अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं रखती हैं। इसमें आप अपने ससुराल की साड़ी ही पहने। और मुख्य रूप से जो भी हमारी बहनें पहली बार व्रत को उठा रही हों, वो अपने ससुराल की साड़ी यानी विवाह की साड़ी पहने, जो उनको विवाह में मिली है, जो उनके डाल पर साड़ी गई हैं, या फिर जो पहनकर उनके फेरे हुए हैं, जो पहनकर उनकी विदाई हुई है। ऐसी साड़ियां पहनना बहुत ही शुभ होता है। भले ही आप नई साड़ी खरीद रही हो, आपका शौक है, लेकिन आपकी जो विवाह की साड़ियां हैं, इससे ज्यादा शुभ और कुछ हो ही नहीं सकता।
हमारे यहाँ पुराने समय से इस चीज की परंपरा है कि जब भी कोई ऐसा सौभाग्य का व्रत पड़े, सुहाग का व्रत पड़े, तो हमें अपनी विवाह की साड़ियां जरूर पहननी चाहिए। और नई नई जो बहनों की शादी हुई है उनके पास तो बहुत सारी विवाह की साड़ियां होंगी, तो आप अपनी विवाह की साड़ी पहने, ये बहुत ही शुभ है। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बता दूं कि जो चुन्नी होती है, आप सभी लोग जानती हैं, सभी लोगों के विवाह में सर पे एक चुन्नी उठाकर ही शादी होती है, विवाह होता है, फेरे लिए जाते हैं। उस चुन्नी को ओढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जब भी आप पूजन करने जाएं, अपनी विवाह की साड़ी के साथ उस चुन्नी को भी अपने सर पर जरूर रखें। उस चुन्नी से अपना जैसे पल्लू होता है उसे पल्लू डालकर जरूर जाएं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरी चीज, आप मांग टीका जरूर लगाइएगा। जैसे कि आर्टिफिशियल मांग टीका तो हम लोग शौक से बहुत ही खरीदते हैं, बहुत सारी बहनें खरीदती हैं समय समय पर, त्योहार में, फंक्शन में। लेकिन यहाँ मैं मांग टीका की बात कर रही हूँ जो आपके शादी का मांग टीका है, जो पहनकर आपकी शादी हुई है, उस मांग टीका का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है दोस्तों। तो उस मांग टीका को आप लोग जरूर लगाइएगा। यदि जैसे सुरक्षा का भी ध्यान देना है, बहुत भीड़ भाड़ वाले स्थान पे यदि आप जाके पूजन कर रही हैं या ऐसा कोई डर है, तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि सुरक्षा का भी ध्यान देना है। लेकिन यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो आप उस मांग टीका को जरूर पहली बार लगाइएगा। ये तो बात हो गई वस्त्र और जेवर इत्यादि की। आप लोग आलता लगा लीजिएगा, सिंघौरा से पूरी मांग भर के सिंदूर लगाइएगा, खूब अधिक अधिक चूड़ियां पहन लीजिएगा। कहने का मतलब जितना श्रृंगार आप कर पाइएगा जरूर कर लीजिएगा। ये पहली बार का नियम है, वैसे तो हमेशा करना चाहिए, हर वर्ष करना चाहिए, हर बार, लेकिन मैं पहली बार का नियम यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें हो गई, मेरी बहनें अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगी यदि वो व्रत उठा रही हैं। अब बात आती है कि दान की। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में बांस के पंखे का बहुत महत्व होता है। प्रयास यही करें कि बांस का पंखा ही मंगा लें। अभी समय है, आप लोग ऑनलाइन मंगा सकती हैं। यदि जहां पर बांस के पंखे नहीं मिल रहे हैं, वहां मैं बता रही हूं क्योंकि बहुत सारी बहनें परेशान हो जाती हैं कि बांस का पंखा नहीं मिल रहा है, हम क्या करें शहरों में। तो आप लोग ऑनलाइन पंखा मंगा लीजिए, अभी समय है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि पहली बार का पूजन आप लोग बांस के पंखे से ही करें तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी पूजन सामग्री कैसे आपको क्या करना है, कौन कौन सी पूजा सामग्री है, उसका वीडियो मैं दे चुकी हूँ, लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा जो बातें आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी। अब पहली बार का नियम है कि बांस के पंखे को कितना दान करना है, तो आप लोगों को 5 पंखे का दान करना है। ये पहली बार का नियम होता है। वैसे दूसरी, तीसरी, उसके बाद जब आप दान करेंगी तो केवल 1 पंखा, लेकिन पहली बार 5 पंखे का दान किया जाता है। और 1 पंखा पूजन के लिए, 6 पंखे की आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी। अब पंखे पर क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। पहली बात तो पंखे पर आप लोग हल्दी और मौली जरूर लगा लीजिएगा। हल्दी से उस पंखे को कलर कर लीजिएगा, चाहे थोड़ा सा ही हल्दी लगा लीजिएगा, और पंखे में मौली बांध लीजिएगा। अब जो मुख्य सामग्री है दान की, पूजन करने के बाद पंखे पर आटा, गुड़ और आम, आम चाहे कच्चा हो या पक्का हो, आम आपको रखना है, गुड़ रखना है, आटा रखना है। उसके बाद श्रृंगार रखना है, श्रृंगार की सभी सामग्री रखनी है, और वस्त्र। अब यहाँ पर मैं वस्त्र की बात बता दूं कि जैसे 5 पंखे हैं तो 5 स्थान पर आपको वस्त्र रखना है। तो ऐसा नहीं है कि 5 स्थान पर आप पूरी साड़ी का सेट ही रखें तभी काम चलेगा। यदि है तो रखें, नहीं तो एक पंखे पर आप पूरा साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट जो सेट होता है वो रख दें, और चारों पंखे पर आप छोटे वस्त्र जैसे कि ब्लाउज के पीसेज आते हैं वो आप रख सकती हैं, या फिर दुपट्टा, चुन्नी इत्यादि आप रख सकती हैं। मतलब वस्त्र के नाम पर आप 4 पंखों पर छोटे छोटे वस्त्र रख सकती हैं और एक पंखे पर पूरा सेट आप रख दीजिएगा। श्रृंगार की मैं बात करूं तो आप एक पंखे पर पूरा श्रृंगार रख दीजिएगा और 4 पंखे पर मुख्य श्रृंगार रख दीजिएगा, तब भी आपका ये पूर्ण माना जाएगा। वैसे तो आपको जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी आपकी इच्छा हो, आप उतना रखें, लेकिन आप मुख्य सामग्री जैसे कि आलता, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सामग्री सभी पंखों पर, 5 पंखों पर रख दीजिएगा। अब मेरे ख्याल से बात आप समझ गई होंगी कि 5 पंखों पर आटा, गुड़, आम, श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र। अब वस्त्र छोटा बड़ा अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, श्रृंगार अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, और कुछ दक्षिणा 5 पंखों पर आप रख दीजिएगा। ये आपकी पहली बार की दान की सामग्री है। इसी प्रकार से पहली बार दान किया जाता है, ये नियम है। बाकी आप अपने प्रांत, अपने राज्य, अपने घर का नियम भी जरूर देख लीजिएगा।
तो ये बात हो गई। उसके बाद आप पूजन इत्यादि कर लेंगी। पूजन का वीडियो मैं फिर दूंगी क्योंकि इसमें मैं नियम पहली बार का बता रही हूँ। उसके बाद क्या खाकर जल ग्रहण करना है इसके लिए मैंने वीडियो में बताया है, दिखाया भी है। बट की जो फल होता है, बट का जो एक ऊपर का फल होता है, उसे ही खाकर और चने की दाल को निगलकर हम लोग जल ग्रहण करते हैं। वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि वो कौन सा फल है बट का जो हमें खाकर जल ग्रहण करना है। ये बात हो गई। उसके बाद पूजन दान इत्यादि करके आप अपने सभी बड़ों का चरण स्पर्श कीजिएगा और तब तक आपको निर्जला ही व्रत रखना होता है। जब तक आपका दान पूजन सब कुछ कार्य संपन्न ना हो जाए तब तक आपको निर्जला व्रत रखना होता है। उसके बाद मैं व्रत की बात करूं कि आपको फलाहार लेना है या फिर भोजन करना है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि जब आप बट का फल और चना निगल कर जल ग्रहण कर लेंगी, उसके बाद जैसी आपके घर की परंपरा हो, बहुत से जगहों पर केवल फलाहार करके और एक समय मीठा भोजन करके इस व्रत को रखा जाता है। बहुत से जगहों पर कटहल की सब्जी खाने का विधान होता है जिसमें कि लहसुन प्याज नहीं पड़ा होता है। कटहल की सब्जी और आटे और गुड़ और आम का जो गुरम बनता है, आप लोग शायद जानते हो, या फिर सेवई, बहुत बहुत से जगहों पर सेवई बनता है, बहुत से जगहों पर गुरम बनता है। तो जो नियम हो, क्योंकि अलग अलग जगहों की अलग अलग परंपरा होती है, तो एक समय मीठा भोजन करके इस व्रत को रखा जाता है और बहुत से जगह एक सब्जी अर्थात कटहल की सब्जी खाकर एक समय भोजन किया जाता है। बाकी पूरे दिन फल और जल इत्यादि ग्रहण किया जाता है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। जिसके यहाँ भोजन करना भी होता है वो भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। तो ये नियम आप अपने घर के अनुसार देखिएगा, उसी हिसाब से आप पहली बार का नियम उठाइएगा और उसी तरह से आप आगे भी हमेशा व्रत रखिएगा। हमारे यहाँ कटहल की सब्जी और गुरम और रोटी या पूड़ी पराठा जो भी उसके साथ हो खाकर एक समय भोजन करके और बाकी पूरे दिन जल और फल ग्रहण करके इस व्रत को धारण किया जाता है। लेकिन पूजन और दान तक निर्जला ही रखने का नियम होता है। तो ये पहली बार का पूरा नियम है और बाकी पूजन सामग्री आप लोग जरूर देखिएगा, एक एक बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि वृक्ष न मिले तो क्या करें। जहां तक देव वृक्ष की बात होती है, वृक्ष की ही पूजा हमें करनी चाहिए। पुराने जितना ही प्राचीन वृक्ष हो उतना ही अधिक शुभ होता है। लेकिन जहां पर वृक्ष नहीं मिल पाता है, वैसे तो मैं पहली बार का नियम यदि मैं बताऊं तो आप लोग प्रयास यही कीजिएगा कि वृक्ष यदि मिल जाए, थोड़ी दूरी पर ही जाना पड़े, पता कर लीजिएगा अपने आसपास, अपने घर के आसपास या किसी से जो बहुत पहले से वहां पे रहते हों, उनसे पता करके आप लोग जाइएगा जरूर, मैं तो यही कहूंगी। लेकिन उसके बाद भी यदि नहीं मिल पाता है तो डाल मार्केट में मिल जाता है, तो डाल ले लीजिएगा। कलश रखकर और डाल को लगाकर गमले में भी पूजन करने का विधान है। बरगद के पत्ते पर देवी देवताओं का आवाहन करके पूजन करने का भी विधान है। मतलब बहुत सारी विधि है, विकल्प के तौर पर ये सारी विधियां हैं कि घर पे हम पूजन कर लें, लेकिन नियम यही है कि वृक्ष की ही पूजा की जाए। तो इसके लिए भी मैं बताऊंगी कि घर पे आप लोग पूजन कैसे करें, लेकिन यही मैं कहूंगी कि आप लोग जरूर एक बार प्रयास कर लीजिएगा। तो ये सारी बातें थी। फिर पूजा विधि की वीडियो आएगी, एक एक करके मैं सारे स्टेप बताऊंगी कैसे आप लोग को पूजा करनी है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, फिर आगे वीडियो आएगी, आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।